अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सेशन है वो एसईओ स्ट्रेटजी के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च की बात की थी और इसमें हमने सारे उन टूल्स को देख लिया, जो फ्री टूल्स को देखा जिनको यूज़ करके हम बेसिकली कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे। और अब हम इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरीके से उस कीवर्ड रिसर्च के बाद हम मज़ीद अपने कीवर्ड रिसर्च को रिफ़ाइन करते हैं और उस लिस्ट के अंदर से और जो है वो अच्छे कीवर्ड्स निकालते हैं जिसके ऊपर हम अपनी एसईओ या कंटेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके पास अभी वो लिस्ट आपके अपने डोमेन या आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके लिए अवेलेबल होगी, क्योंकि अगर आपके पास वो चीज़ अवेलेबल होगी तो आप इन अ बेटर पोजीशन होंगे कि आप जो भी फैक्टर्स अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे उनको उनके ऊपर अप्लाई करें और मज़ीद उसके अंदर से बेहतर जो है वो कीवर्ड्स आप अपने लिए निकाल सकें। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू पिक द बेस्ट कीवर्ड्स फॉर योर वेबसाइट। अच्छा, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यही होती है कि आप एज अ बिज़नेस ओनर, आप एज एसईओ या कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, आपके पास सबसे बेस्ट जो है इस चीज़ की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है कि आप डिसाइड करें कि आपके पास जो भी कीवर्ड्स हैं उनमें से आपके लिए सबसे बेस्ट कौन है। कोई आपको रेकमेंड नहीं कर पाएगा इसमें क्या ज़्यादा चीज़ें बेहतर होती हैं अनटिल एंड अनलेस आप जो हैं किसी प्रोफेशनल से ये काम करवा रहे हैं। लेकिन अगर आप ख़ुद एज अ बिज़नेस ओनर ये काम कर रहे हैं या आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट से एफिलिएटेड है जिसके लिए आप एसईओ या कंटेंट कर रहे हैं, तो जब आप कोई भी स्ट्रेटजी बना रहे होंगे तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, आपको उस कंपनी की हिस्ट्री या उस ब्रांड की हिस्ट्री के बारे में पता होगा। तो आप इन अ बेटर वे ये डिसाइड कर पाएंगे कि जो भी स्ट्रेटजी मैं बना रहा हूँ, जो भी कीवर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, अल्टीमेटली इससे मुझे फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्योंकि टूल्स और ये सारी चीज़ें आपको नंबर्स और सारे कीवर्ड्स तो बता देंगे, लेकिन जो ह्यूमन फैक्टर होता है वो आप ही उसके अंदर डाल सकते हैं और उससे आप एक बेटर जो है वो डिसीजन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कीवर्ड्स को सॉर्ट आउट करने के लिए या फ़िल्टर करने के लिए आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि आप जब भी कोई कीवर्ड सर्च कर रहे हैं तो आप आपके पास जैसे जो भी अभी लिस्ट है उसमें आप इस चीज़ को दिमाग में रखें कि आपने जो कीवर्ड निकाले उनकी सर्च वॉल्यूम क्या है। सर्च वॉल्यूम से आप जो है इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अगर एक कीवर्ड पे रैंक हो रहे हैं तो उससे आप कितना ट्रैफिक जनरेट कर पाएंगे इन द लॉन्ग रन। एक महीने के अंदर अगर एक सर्च वॉल्यूम के ऊपर 1000 का ट्रैफिक है तो उसका मतलब यही है कि आप उसके अंदर से एट मोस्ट जो है वो 1000 ट्रैफिक जनरेट करवा सकते हैं। तो उसको दिमाग में रख के आप इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं कि आप जो है वो कोई भी कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं तो उसके आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उसके हिसाब से है या नहीं है। तो आपकी जो भी स्ट्रेटजी बनेगी वो इस चीज़ को दिमाग में रख के बनेगी कि आप इस लो वॉल्यूम कीवर्ड्स को भी टारगेट कर रहे होंगे। जैसे हमने पहले बात की कि ये वो कीवर्ड्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास कंपटीशन कम होता है और हमारे पास चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हम उस पर रैंक हो जाए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमें ज़्यादा ट्रैफिक थ्रू एसईओ अपने वेबसाइट पे लाना है तो हमें अपनी स्ट्रेटजी में ऐसे कीवर्ड्स को भी यूटिलाइज़ करना होगा जो कि हाई सर्च वॉल्यूम के हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली हमारे पास जो है वो एसईओ ट्रैफिक एक ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास लाके जो है वो हमें दे सकते हैं। तो ये एक छोटे से इसके ऊपर लिखा यही चीज़ लिखी हुई है कि लुक फॉर द हायर लो वॉल्यूम कीवर्ड्स विद इन योर नीश। ये आपको पता होगा कि एक नीश के अंदर जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आपके लिए बेस्ट कीवर्ड्स क्या निकल कर आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हाई सर्च वॉल्यूम एंड लो सर्च वॉल्यूम। Since this varies from industry to industry, you, depending on your working domain, will have much better answer to it. तो ये फर्दर रिफाइन करने के लिए होता है जब आप कीवर्ड रिसर्च आपकी कंप्लीट हो जाए कि आप मज़ीद अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी में किन कीवर्ड्स को इंक्लूड कर रहे हैं या एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो ये एक फर्स्ट फैक्टर होता है किसी भी कीवर्ड रिसर्च को मज़ीद बेहतर बनाने का। नेक्स्ट होता है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट की थोड़ी सी हमने बात इन द पास्ट भी करी है कि कीवर्ड रिसर्च के अंदर इसमें हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि जब कोई भी यूज़र किसी कीवर्ड पर आ रहा है या आप किसी कीवर्ड को टारगेट करना चाह रहे हैं तो
उसके ऊपर क्लिक थ्रू रेट क्या है। अगर किसी कीवर्ड के ऊपर जो उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है वो 10,000 का है, लेकिन उसका क्लिक थ्रू रेट ही बहुत कम है, तो आप उसके ऊपर मेहनत करके उसको रैंकिंग्स दिला तो देंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको जो है उससे क्लिक थ्रू नहीं मिल रहा तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अंदर जो चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे वो ये है कि क्लिक थ्रू रेट एट टू सम एक्सटेंट आपको किसी न किसी पेड टूल के ज़रिए पता चल रहा होता है, या तो अगर आप पेड कैंपेन्स कर रहे हैं तो आपको क्लिक थ्रू रेट किसी भी कीवर्ड का पता चल रहा होता है। लेकिन अगर आप एक ऐसी कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, एक ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं जिसमें आपके पास किसी प्रीमियम टूल की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उसमें दो तरीके होते हैं कि आप किसी भी वेबसाइट कीवर्ड का क्लिक थ्रू रेट मालूम कर सकें। उसका तरीका ये होता है कि आप उस कीवर्ड को गूगल पे सर्च करते हैं और आप देखते हैं कि उसके ऊपर कितने एड्स अवेलेबल है। अगर उसके ऊपर मोर देन 2 एड्स ऑलरेडी लगे हुए, इसका मतलब कि पीपल आर पेइंग फॉर देयर यूज़र्स, और वो चाहते हैं कि इसके ऊपर उनके एड्स लगे और वो पे कर रहे हैं उसके लिए। तो इवेंचुअली अगर कोई भी कंपनी, कोई भी बिज़नेस किसी ऐड के लिए पे कर रहा है, इसका मतलब यही है कि वो एक रिटर्निंग या एक कन्वर्टिंग कीवर्ड है। तो अगर आप इस चीज़ को आप कोई अपनी कीवर्ड रिसर्च करते हैं और आपको कोई एक अच्छा कीवर्ड मिल रहा है जो कि इस टेस्ट को पास कर चुका है कि वो आपकी रिक्वायर्ड सर्च वॉल्यूम को फुलफ़िल कर रहा है, तो जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, आपको यही देखना होगा गूगल के ऊपर कि वो उसका वो CTR है कि नहीं है। और उसको चेक करने का ये तरीका है कि आप उसको इस चीज़ में देखें कि वो उसके ऊपर कितने एड्स लगे हुए हैं। अगर उसके ऊपर अच्छे एड्स लगे हुए हैं, 1 या 2, ज़्यादा है तो और अच्छी बात है, अगर कम है तो इसका मतलब यही है कि उसका जो CTR रेट है, CTR है, वो बहुत अच्छा है, एंड यू हैव अ गुड चांस कि आप उससे बहुत अच्छा ट्रैफिक गेन कर सकते हैं वंस कि आप उस पर रैंक हो जाए। जो सेकंड चीज़ होती है वो फीचर्ड स्निपेट्स होती हैं। फीचर्ड स्निपेट्स भी एक और तरीका होता है इसको मालूम करने का। फीचर्ड स्निपेट्स गूगल के लिए, गूगल स्पेसिफिकली सिर्फ उन सर्च रिजल्ट्स को देता है जो कि एक्सट्रीमली पॉपुलर हो अमंग यूज़र्स। तो ये ज़ीरो रैंकिंग कहलाती है इन SEO टर्म्स। फर्स्ट रिज़ल्ट तो फर्स्ट रिज़ल्ट है, लेकिन जो फीचर स्निपेट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्टोरियल, जिसमें आपके पास जो है वो की पॉइंटर्स आ रहे होते हैं, थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। ये फीचर स्निपेट्स कहलाते हैं। आप गूगल पे इसको सर्च करके देख लें, आपको फीचर स्निपेट्स कम्प्लीटली समझ में आ जाएंगे। फीचर स्निपेट के लिए रैंक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मतलब फ़र्स्ट रिज़ल्ट के लिए रैंक करने से ज़्यादा मुश्किल ये है कि आप अपने रिज़ल्ट को एज अ फीचर्ड स्निपेट जो है वो शो करवा रहे। अगर कोई भी ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर ऑलरेडी कोई ना कोई फीचर्ड स्निपेट आ रहा है, इसका मतलब यही है कि गूगल ने उस कीवर्ड को इतनी वैल्यू दी है कि उसके लिए एक फीचर्ड इमेज जो है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्च रिजल्ट वो दिखा रहा है। तो ये एक सेकंड फैक्टर होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि इस कीवर्ड की जो है वो क्लिक थ्रू रेट अच्छा है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं डिफ़िकल्टी के ऊपर। आफ्टर कि आपने इसका सर्च वॉल्यूम देख लिया, आपने ये देख लिया कि उसका CTR कैसा है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इसको अपनी स्ट्रेटजी में कब जो है वो यूटिलाइज़ करना है। आपकी जो भी कीवर्ड स्ट्रेटजी बन रही होगी इन टर्म्स ऑफ कि आप अपनी वेबसाइट पे कौन से कीवर्ड्स डाल रहे हैं, उनको किस तरह प्रमोट कर रहे हैं, या आप अपने कीवर्ड्स को ब्लॉग के थ्रू किस तरह प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि आप पहले कौन से कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं थ्रू योर ब्लॉग्स और एनीथिंग, और बाद में कौन से। इसमें जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो यही होती है कि आप पहले उन कीवर्ड्स को टारगेट करें जो लो डिफ़िकल्टी के। अच्छा, इसमें होता ये है कि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर डिफ़िकल्टी हाई है। अब हाई और लो डिफ़िकल्टी एक ऐसा टर्म है जो आपको किसी प्रीमियम टूल से उसकी नॉलेज हो जाएगी कि उसके ऊपर रैंकिंग लाना कितना मुश्किल या आसान काम है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक कीवर्ड को मुझे रैंक करने में कितना टाइम लग जाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे अथॉरिटी की। कीवर्ड डिफ़िकल्टी को सॉल्व करना या किसी भी कीवर्ड को रैंक करवाना जो कि डिफ़िकल्ट है, वो इन अ वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आप कितनी अथॉरिटी बिल्ड कर पाते हैं उस कीवर्ड के अराउंड। तो लो डिफ़िकल्टी कीवर्ड्स वो होते हैं जो 1 से 20 के दरमियान फॉल कर रहे होते हैं। 20 से जो है वो 40 के दरमियान वो कीवर्ड्स होते हैं जो हम मीडियम डिफ़िकल्टी जिसको हम कंसिडर करते हैं, और हाई डिफ़िकल्टी सारे वो कीवर्ड्स होते हैं जो 60 से अबव होते हैं।
ये जब हम आगे एक प्रीमियम टूल को डिस्कस करेंगे तो वहाँ हम इन डिटेल देख लेंगे कि ये डिफ़िकल्टीज़ को हम किस तरीके से मॉनिटर कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो फर्स्ट फोकस होता है वो यही होता है कि हम ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट करें जो कि लो डिफ़िकल्टी कीवर्ड्स हैं, और इनके ऊपर रैंक करना इसलिए आसान भी होता है कि एक तो उन लो डिफ़िकल्टी कीवर्ड्स के ऊपर ऑब्वियसली ट्रैफिक कम होता है, और जो है उसके ऊपर सर्च वॉल्यूम उस हिसाब से कम होता है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि वो ये लो डिफ़िकल्टी कीवर्ड होता है, इसका मतलब आपके पास इतना उसके ऊपर कंपटीशन नहीं है, तो यू हैव अ रियली गुड चांस कि आप उसके ऊपर कोई कंटेंट अच्छा तरीके से लिखते हैं, या अपनी वेबसाइट को उन कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज़ करते हैं, या अपने लैंडिंग पेजेस को उनके लिए ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो आप उनके ऊपर बहुत जल्दी रैंक हो सकते हैं। तो ये जो है वो थर्ड एस्पेक्ट हम इसमें जो है वो यूज़ करते हैं जब हम अपनी स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं, और हम इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि हमें कौन से कीवर्ड्स को पहले टारगेट करना है और कौन से कीवर्ड्स को बाद में टारगेट करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर होता है वो होता है CPC, कॉस्ट पर क्लिक। ये एक पेड एडवर्टीज़मेंट का जो है वो एस्पेक्ट है, और ये इस चीज़ को दिखा रहा होता है कि एक यूज़र को एक्वायर करने के लिए कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड कितने पैसे इन्वेस्ट कर रही है। हमने कीवर्ड रिसर्च के अंदर इस चीज़ को देखा था जब हम फिटनेस इक्विपमेंट की बात कर रहे थे कि 15,000 लोग अगर एक सर्च वॉल्यूम एक कीवर्ड के लिए है, तो उसके लिए जो CPC हमारे पास वहाँ पर आ रहा था वो आ रहा था 2.73। तो उसका मतलब यही था कि एक क्लिक एक्वायर करने के लिए एक ब्रांड जो है वो तकरीबन $3 दे रहा है। तो अगर एक क्लिक एक्वायर करने के लिए $3 दे रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वो जो यूज़र है वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है उस कीवर्ड के लिए और उस ब्रांड के लिए। ये एक सेकंड जो है वो तरीका होता है इस चीज़ को मालूम करने का। इसको जो है अगर आप किसी और तरीके से मालूम नहीं करना चाह रहे और एक क्विक एंड फास्ट वे में आप CPC मालूम करना चाह रहे हैं किसी भी कीवर्ड का, तो हमने कीवर्ड रिसर्च में कीवर्ड सर्फर की बात की थी। तो वो आपको जैसे ही आप कोई भी कीवर्ड गूगल पे लिखेंगे तो आपको इसके सामने उसका CPC बता देगा कि ये कितने इसके CPC जो है इसका आ रहा है, और उस हिसाब से आप इस चीज़ को दिमाग में रख सकते हैं कि इज़ दिस द राइट कीवर्ड और इज़ इट एन इम्पॉर्टेंट कीवर्ड फॉर मी, और इसको हम जो है वो यूज़ करना हमारे लिए बेहतर होगा अभी या नहीं होगा। तो ये CPC एक और फैक्टर होता है। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें इस बारे में भी पता चल जाती हैं कि कितने कंपनीज ऐसी हैं जो एक कीवर्ड पे रैंक करने के लिए दे आर विलिंग टू पे। तो इफ़ दे आर विलिंग टू पे, तो ऑब्वियसली आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि आपको अपनी SEO स्ट्रेटजी में ऐसे कीवर्ड्स को यूज़ करना है कि जो सूनर और लेटर वो जो पेड एडवर्टीज़मेंट वाला जो एस्पेक्ट है वो, क्योंकि कोई भी कंपनी हमेशा के लिए एड्स नहीं चलाती है, वो कभी ना कभी वो एड्स बंद होंगे। उसके बाद किसी भी यूज़र के लिए जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉसिबिलिटी होती है वो रैंक्ड रिजल्ट्स होते हैं, इवन कि अगर एड्स चल रहे हैं तब भी। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको दिमाग में रखें कि आप अगर PPC चला रहे हैं, आप जो है पेड एड्स चला रहे हैं, तो इवन देन अगेन आपको जो है इन कीवर्ड्स को टारगेट करना है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स, इन टर्म्स ऑफ SEO, कि जब आपके वो पेड कैंपेन्स ख़त्म हो रही हैं तो आपके पास इतना कंटेंट अवेलेबल है, या आपके पास ऐसी रैंकिंग्स आपने अचीव कर ली हैं कि लोग आपके पास थ्रू ऑर्गेनिक भी उस कीवर्ड के ऊपर लैंड हो रहे हैं। अच्छा, ये जो लास्ट हमारा फैक्टर है, आई थिंक लास्ट है जी, ये लास्ट हमारा जो फैक्टर है ये ह्यूमन फैक्टर है, और ये आउट ऑफ ऑल द फैक्टर्स हम फाइनली इसको जो है कंसिडर कर रहे होते हैं कीवर्ड इंटेंट को। ये आपको कोई भी टूल नहीं बता सकता, ये आपको अपना एक दिमाग इसमें लगाना पड़ता है और इसको देखना पड़ता है हर कीवर्ड के हिसाब से या इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स के हिसाब से कि इस कीवर्ड से किसी भी यूज़र का क्या इंटेंट है। तो ये आप अपने सामने देख रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़र एक्चुअली लुकिंग फॉर व्हेन दे आर सर्चिंग फॉर अ पर्टिकुलर कीवर्ड। तो जब भी आप कीवर्ड्स की रिसर्च कर रहे हैं और कीवर्ड्स को फ़िल्टर आउट कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ योर रिसर्च
आपको हर कीवर्ड को स्टेप बाय स्टेप देखना है कि आप जिन कीवर्ड्स को यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी के अंदर, आर दे रियली वर्थ इट, इन अ सेंस के जब कोई यूज़र इस कीवर्ड को सर्च कर रहा है तो उसका अल्टीमेट गोल क्या हो सकता है इस कीवर्ड को सर्च करने के लिए। हम इसमें उस कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे जो बायर पर्सोना का कॉन्सेप्ट था। इसीलिए कहते हैं कि एसईओ और कंटेंट दोनों की नॉलेज होना ज़रूरी होती है कि वो जो बायर पर्सोना है वो अगर आपके दिमाग में होगा आपकी ब्रांड से रिलेटेड, कि आपकी प्रोडक्ट इवेंचुअली कौन यूज़ करना चाह रहा है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर आपको आपके कंपनी का या आपके ब्रांड के लिए आपको बायर पर्सोना की नॉलेज है, आपको पता है आपका बायर कौन है, तो आप ये जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन है, इसको आंसर कर सकते हैं कि उस बायर का कीवर्ड इंटेंट क्या है। वो जब फॉर एग्जांपल आपका जो बायर है वो फिटनेस इक्विपमेंट लिख के कुछ सर्च कर रहा है, तो उसका अल्टीमेट गोल क्या है फिटनेस इक्विपमेंट सर्च करके। इन आवर केस फिटनेस इक्विपमेंट जब हम सर्च करते हैं या कोई बायर, कोई यूज़र इस कीवर्ड को सर्च कर रहा है, तो इन मैनी केसेस वो ऐसे इक्विपमेंट को सर्च कर रहा है और उसकी इंटेंट जो है इवेंचुअली बाय करने की होगी कि वो फिटनेस इक्विपमेंट बाय करे। तो ये चीज़ जो है आपको ख़ुद से इसका अंदाज़ा लगाना होता है। ऑब्वियसली इसमें एक्यूरेसी आप 100% नहीं ला सकते लेकिन जो है इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको आपका बायर पर्सोना की सारी चीज़ें अगर क्लियर होंगी तो आप कीवर्ड इंटेंट ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे जो है वो निकाल सकते हैं कि आपका जो इवेंचुअल बायर है वो क्या उसके दिमाग में है अगर वो एक पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर रहा है। तो इससे जो है हमें बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है कि मैं किन कीवर्ड्स को टारगेट करूं, उनसे मैं क्या एक्सपेक्ट करूं इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक, इन टर्म्स ऑफ गोल्स। और ज़रूरी नहीं है कि आप हर कीवर्ड जो भी टारगेट कर रहे हैं उसका अल्टीमेट गोल जो है वो लीड्स जनरेट करना हो या ट्रैफिक जनरेट करना हो। हर तरीके के कीवर्ड्स एक स्ट्रेटजी का पार्ट होते हैं और हर तरीके के कीवर्ड से अलग अलग चीज़ें जो है वो यूटिलाइज़ की जा रही होती हैं। ऑल्दो एक मेजर जो हमारा गोल होता है वो ट्रैफिक ही होता है, बट इन मैनी केसेस हमें इस चीज़ को भी दिमाग में रखना है कि हमारे पास ऑल्दो ट्रैफिक आ तो रहा है लेकिन हम उस ट्रैफिक से क्या चीज़ अचीव करवा पा रहे हैं। हमारा जो उस ट्रैफिक को लाने का इवेंचुअल गोल था, हमें सेल्स चाहिए थी उससे, या हमें कोई गोल अचीव करवाना था, हमें कोई लीड जनरेशन करवानी थी, हमें ईमेल सब्सक्रिप्शन करवानी थी, या हमें कोई इवेंचुअल प्रोडक्ट परचेज़ करवाना था। अगर हम अपना ट्रैफिक कीवर्ड्स के थ्रू, ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स के थ्रू हमारे पास आ रहा है थ्रू मैनी कीवर्ड्स, तो उसमें हमें इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि हमारा कौन सा गोल, कौन सा कीवर्ड या कौन सी जो है ब्लॉग उसको अचीव करवा रहा है। तो हर कीवर्ड को जब आप टारगेट कर रहे हैं, जब आप अपनी स्ट्रेटजी का पार्ट बना रहे हैं, तो आपको इस इंटेंट को दिमाग में रखना है। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप इवेंचुअली जब आप अपने गोल्स सेट कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे इस चीज़ को जो है वो समझने में आसानी होगी कि इस कीवर्ड को मैंने क्यों टारगेट किया था। इस कीवर्ड को मैंने अगर ट्रैफिक के लिए टारगेट किया था तो वो मेरा ट्रैफिक इवेंचुअली अचीव हो रहा है, या इस कीवर्ड को मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इंगेजमेंट, फॉर द सेक ऑफ ट्रेंडिंग न्यूज़ अगर मैंने टारगेट किया था तो क्या मेरा वो एक ट्रैफिक स्पाइक मैंने उससे जनरेट कर लिया है। ऐसा ना हो कि आपने कीवर्ड जो है वो टारगेट करा फॉर द सेक ऑफ ट्रैफिक और आप बाद में इस चीज़ के ऊपर होने के मेरे पास इससे सेल्स नहीं आई। तो अगर आपको वो इंटेंट क्लियर नहीं होगा तो आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है वो लास्ट फैक्टर, और इसको वो ह्यूमन फैक्टर कहते हैं कीवर्ड रिसर्च के अंदर, कि जो आपको जो है पहले से सेट करना ज़रूरी है जब आप अपनी एसईओ स्ट्रेटजी बना रहे हो। और उसके अंदर जो है फिर अलॉन्ग साइड के और जो हमने फैक्टर्स देखे, ये वो लास्ट एलिमेंट होता है जो हम यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, और उसके बाद हम एक एंड रिज़ल्ट पर आ रहे होते हैं कि हमारे पास एसईओ स्ट्रेटजी के अंदर कौन कौन से कीवर्ड जो है हमने इंक्लूड करें और कौन कौन से जो कीवर्ड हैं वो हमने एक्सक्लूड करें। तो ये सेशन यहाँ पे एंड होगा, और इसको मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आप इसको एक दफ़ा और गो थ्रू करें ताकि आपके जहन में जो है ये सारी चीज़ें दोबारा से एक तरीके से रिफ़्रेश हो जाए कि आप जब कीवर्ड रिसर्च को फाइनलाइज़ कर रहे हैं और अपनी स्ट्रेटजी को जो है वो एक तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो आपको पता हो कि आप किन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है जब आप अपने कीवर्ड्स को जो है वो फ़िल्टर आउट कर रहे होंगे। तो इसके साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं।
आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।